Hello everyone, welcome back on Sahasaran classes. So 11th क्लास देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स कि स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स होता क्या है. ओनली इंट्रोडक्शन एंड कीवर्ड्स देखेंगे. व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय स्कार्सिस. स्कार्सिस क्या होता है? एम्प्लॉय स्कार्सिस क्या हो जाएंगे? जो कमी होती है किसको? हमारे रोजगार को पूरा करने के लिए. स्कार्सिस रिसोर्सेज मीन्स क्या हो जाएगा? जिससे हमें रोजगार मिल सके, उन साधनों की कमी. दैट कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज दैट सेटिस्फाई देयर वांट्स. एम्प्लॉय इकोनॉमिक्स क्या कहता है? जब कोई भी सोसाइटी या कोई आदमी कम सोर्सेज के होते हुए भी क्या करता है? कोई भी अल्टरनेटिव यूजेस कर लेता है, ढूंढ लेता है कोई भी ऐसे रिसोर्सेज जिनसे वो क्या कर सके, वो किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस कर सके, बना सके, जिससे कंज्यूमर्स वगैरह की क्या उसके उनकी जितने भी वांट्स हो वो सेटिस्फाइड हो सके. सो इज दैट क्लियर? एक और क्या होती है इसकी डेफिनेशन कि इकोनॉमिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ, एक सिंपल डेफिनेशन होती है, स्टडी ऑफ, क्या बोल सकते हैं इसको? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड होल. इंडिविजुअल का मतलब क्या हो जाएगा? एक सिंगल पर्सन या मार्केट. इज दैट के लिए होल क्या हो जाएगा? पूरी कंट्री, पूरा जितना भी टोटल जिसके का इफेक्ट पड़े हमारी इकोनॉमिक्स के ऊपर, क्या हो जाएगा? ये होल वर्ल्ड. क्या हो जाएगा? वर्ल्ड. इज दैट क्लियर? इकोनॉमिक्स क्या बताता है हमें? एक तो क्या बताता है कि एक इंडिविजुअल के ऊपर किस चीज़ से इफेक्ट पड़ता है, सोर्सेज की कमी के कारण, या मार्केट में उसकी किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है उसका इफेक्ट पड़ता है, प्राइस क्या उसका इफेक्ट पड़ता है, वो ज़्यादा प्राइस पे कितनी डिमांड करेगा, कम प्राइस पे कितनी डिमांड करेगा प्रोडक्ट, इसके अकॉर्डिंग. क्योंकि इंडिविजुअल के अंडर जो प्रोड्यूसर होते हैं वो भी तो आते हैं ना. होल के अंदर क्या आ जाएगा कि किस तरीके से अदर कंट्री हमारे इकोनॉमी को इफेक्ट करती है, हमारी कंट्री की. तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है? होल के अंदर आ जाती हैं. सो दोनों चीज़ों को करके चलता है, स्टडी करके चलता है इकोनॉमिक्स. इसीलिए क्या होता है, इकोनॉमिक्स के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं. कौन कौन से? माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो तो इंडिविजुअल की स्टडी बताता है, एंड मैक्रो किसकी बताता है? होल की, होल वर्ल्ड. इज दैट क्लियर? सो अब आती है इसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर 2 एक्टिविटीज. कौन सी? एक तो क्या होती है? इकोनॉमी एक्टिविटी होती है. एक क्या होती है? नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी होती है. इकोनॉमी एक्टिविटी कौन सी होती है? जिनमें को मनी के अंदर कंसिडर करते हैं. नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी क्या होती है? जो ओनली सर्विसेज के लिए होती है, जिसको मनी और वेल्थ के अंदर हम कंसिडर्ड नहीं कर सकते. इकोनॉमी एक्टिविटी रेफर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न ए लिविंग और फॉर मॉनेटरी गेन. कि जो एक्टिविटीज, इकोनॉमी एक्टिविटी कौन सी होती है, किन को रेफर करते हैं? कि जो एक्टिविटीज हम क्या करते हैं, कोई भी इनकम को कमाने के लिए, किस चीज़ को कमाने के लिए? हमारे आजीविका को कमाने के लिए, और हमारे कोई भी जो मुद्रा के अंदर बेनिफिट होता है ना, गेन होता है, लाभ होता है, उसको प्राप्त करने के लिए. नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी कौन सी हो जाती है? नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच आर नॉट कंसर्न्ड विद क्रिएशन ऑफ मनी एंड वेल्थ. कि नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी होती है ना, वो किन चीज़ों को कंसिडर नहीं करके चलेंगी? मनी और वेल्थ को, जिनसे क्या हो, हम खाली क्या कर सके? सर्विस दे सके, जिससे हमें कोई भी मनी कंसिडरेशन ना हो. इज दैट क्लियर? आगे चले. अब देखो, इकोनॉमी एक्टिविटी के मेन 3 पार्ट होते हैं कि हम किन चीज़ों से अपनी मनी कंसिडरेशन कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं. सो इसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? कंजम्पशन. कंजम्पशन क्या होता है? ये भी क्या होती है? एक इकोनॉमी एक्टिविटी होती है जिसमें ह्यूमन्स अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए डील करता है. किन के साथ? गुड्स और सर्विसेज के साथ. गुड्स और सर्विसेज के साथ डील करता है. देखते हैं. इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट डील विद द यूजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स.
ये कहता है कि जब इंसान अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करना चाहे तो क्या करता है, तो कोई गुड्स वगैरह को खरीदेगा या कोई सर्विसेज वगैरह लेगा। ये क्या होता है, कंजम्पशन, किसी चीज़ का उपभोग करना, मतलब किसी चीज़ को अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करना। फिर आता है इसके अंदर कौन आते हैं, जो फाइनल यूजर आते हैं। कौन आते हैं स्टूडेंट, फाइनल यूजर्स, जैसे कोई भी कस्टमर वगैरह होता है। कौन आते हैं इसके अंदर, कंजम्पशन के अंदर, जो फाइनल यूजर्स मीन्स किसी भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, जिस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, जिस एक्टिविटी के अंदर कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है, जनरेट की जाती है, जिससे क्या उसके इनकम अर्न हो सके, हमें क्या उसके इनकम हमारी इंक्रीज हो सके। इट रेफर्स टू ऑल एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन टू प्रोड्यूस गुड्स। किन चीज़ों को लिया जाता है, गुड्स को प्रोड्यूस करना एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, फॉर द मार्केट और फॉर जनरेशन ऑफ इनकम, जिससे क्या कर सके हम बाजार में उस चीज़ को बेच सके या हम फाइनली खुद ही बेचकर। प्रोड्यूसर भी क्या करता है, कई बार हम, आपने देखा होगा कई बार हम थोक पर चीज़ों को लेके आते हैं डायरेक्टली, जहाँ से कोई भी चीज़ फैक्ट्री में बनती है वहीं से, सो क्या करता है उससे उनकी इनकम जनरेट होती है, बनती है, तो वो क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, बनाना, किसके लिए, मार्केट के लिए या अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए, इनकम बनाने के लिए। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्या करना होता है, इसके अंदर उन एक्टिविटियों को इंक्लूड किया जाता है जिसमें क्या करते हैं हम, किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर लगाते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मीन्स इसके अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या आ जाता है, हमारा लैंड आ जाती है, लेबर आ जाती है, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप आ जाती है। मीन्स क्या करता है कि जहाँ से हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो सके। इज दैट क्लियर? इट इज दैट इनकम एक्टिविटी विच स्टडीज हाउ नेशनल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटिंग। कहता है कि हम किस तरीके से जो हमारी कंट्री के अंदर जो इनकम होती है, टोटल इनकम, नेशनल इनकम होती है हमारे कंट्री की, उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कि कितना पैसा तो हम कहाँ पर लगाएंगे, लैंड के ऊपर लगाएंगे, लैंड के द्वारा कोई भी प्रोडक्शन करेंगे, कितना लेबर के द्वारा, कि कितने आदमी ज़्यादा लगाकर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, या कितना ज़्यादा पैसा लगाए बिजनेस के अंदर हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो। फिर आता है एंटरप्रेन्योरशिप, कि हम कितने लोगों को लगाएं, कि कितने लोगों को लगाएं जिससे काम जल्दी हो। इज दैट करें, कितने लोगों को कितनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करें। सो क्लियर है यहाँ तक हमारा पॉइंट। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं जो हम इकोनॉमिक्स के अंदर मेनली यूज करते हैं। फर्स्ट कौन होता है, कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है, जो फाइनल यूजर होता है, जो किसी भी प्रोडक्ट को यूज करता है। क्या होता है, फाइनल यूजर फॉर अ गुड एंड सर्विसेज, जो हमारी वस्तु और सेवाओं को यूज करता है, किस लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। फिर आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है, जो गुड्स और सर्विसेज को बनाता है, प्रोड्यूस करता है, किस लिए, ताकि उसकी इनकम जनरेट हो सके, क्या उनकी इनकम जनरेट हो सके। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि जैसे कोई भी बंदा किसी कंपनी के अंदर काम करता है, वो किस लिए काम करता है, ताकि क्या उसकी इनकम जनरेट हो। और एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं क्या करती हूँ, तो मैं टीच करती हूँ, किस लिए करती हूँ, स्कूल वगैरह में टीच करती हूँ, किस लिए करती हूँ, ताकि मेरी इनकम जनरेट हो और साथ के साथ सर्विसेज भी मिल सके स्टूडेंट्स को। इज दैट क्लियर? तो क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर हो जाएगा। किस चीज़ का प्रोड्यूसर, जो जिस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट आपको टीच कर रही हूँ। इज दैट क्लियर? सो प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूस गुड्स। प्रोड्यूसर कौन होता है, जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, किसको, गुड्स और सर्विसेज को, फॉर जनरेशन ऑफ इनकम, किस लिए, ताकि उसकी इनकम जनरेट हो सके। सर्विसेज होल्डर, इसके अंदर क्या आ जाता है एक पॉइंट, सर्विसेज होल्डर। सर्विसेज होल्डर कौन होते हैं, एक ऐसा बंदा होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जिसको कुछ वेजेस या सैलरी के साथ वो अपनी सर्विसेज को पे करता है, देता है लोगों के सामने। जैसे टीचर वगैरह हो जाते हैं, लॉयर वगैरह हो जाते हैं, डॉक्टर वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे। सर्विस होल्डर इज ए पर्सन हु वर्क फॉर सम अदर पर्सन। क्या करता है, जो दूसरे लोगों के लिए काम करता है, एंड गेट पेड इन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरी। जो वो सर्विस देता है उसके बदले में क्या लेता है, वेजेस और सैलरी। फॉर एग्जाम्पल अ टीचर एम्प्लॉयड इन ए स्कूल, जैसे एक टीचर स्कूल के अंदर पढ़ाता है, उसके बदले में वो सैलरी लेता है। इज दैट क्लियर?
सो इसके बाद आता है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं? जो खाली क्या करते हैं, जिनको कोई भी पेमेंट वगैरह की जरूरत नहीं होती, खाली क्या दे, वो सर्विसेज वगैरह दे। सर्विस प्रोवाइडर इज ए पर्सन हु प्रोवाइड सम काइंड ऑफ सर्विसेज टू अदर फॉर ए पेमेंट। अब ये भी कुछ ना कुछ पेमेंट तो लेंगे, ये तो है नहीं कि पेमेंट नहीं लेते। ये थोड़ा सा ना किस टाइप की, प्रोड्यूसर टाइप ही होते हैं, लेकिन इनको सर्विस प्रोवाइडर किस लिए कहा जाता है? क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं तो क्या करते हैं, ये पब्लिक को तो फ्री सर्विस देते हैं, बट इनको गवर्नमेंट से क्या मिलती है, नेशनल इनकम में से इनको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, इसलिए इनको सर्विस प्रोवाइडर बोला जाता है। सो बेसिक डिफरेंस पता चल गया आपको। ओके, लॉयर एंड डॉक्टर आई थिंक क्लियर है इतने तक का। थोड़ा थोड़ा करते हैं बेटा, आगे का टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड इसी को एक बार प्रैक्टिस करते रहना, दोबारा से रिवाइज करना और अपने सेल्फ नोट्स बनाना, ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक चीज़ें याद रहें। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्यूरी है सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी दे दूँगी।